ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण सुदामा जी के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, कैसे उन्होंने गुरुकुल में अपने गुरु के साथ में समय वहाँ पर बिताया, अनेकों प्रकार की वहाँ पर घटनाएं घटी, लीलाएं भगवान की हुई। भगवान जो अंतर्यामी है, जो परमात्मा है, भगवान सब जानते थे कि ब्राह्मण सुदामा उनके पास में क्यों आए हैं। वो जानते थे कि सुदामा ब्राह्मण अत्यंत सरल हैं, अपने जीवन में बड़े संतुष्ट हैं। वो मुझसे कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं, केवल मेरा दर्शन मात्र करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि उनकी पत्नी ने अनेकों बार उनसे आग्रह किया कि तुम अपने मित्र के पास में जाओ, हम दरिद्रता में जी रहे हैं, तुम्हारे मित्र स्वयं भाग्य लक्ष्मीपति हैं, उनके पास में जाओ, हमारी दरिद्रता का निवारण होगा। ऐसा सोच करके मात्र जो है ये यहाँ पर आए हैं। तब भगवान जो है उनके साथ में और बड़ी सुंदर अब जो है लीला रचाना चाहते थे। तो मुस्कुरा करके भगवान ने सुदामा की तरफ देखा और उन्होंने कहा, सुदामा, जब तुम अपने घर से आए हो तो तुम्हारी पत्नी ने जरूर मेरे खाने के लिए, मुझे भोजन देने के लिए कुछ न कुछ बढ़िया भोजन जरूर भेजा होगा। तो मैं चाहता हूँ वो भोजन तुम मुझे जो है जल्दी से प्रदान करो, मैं उसका स्वाद लेना चाहता हूँ, उसे जो है ग्रहण करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण सुदामा जो है शर्मा गया, क्योंकि वो जानता था कि वो कोई बहुत बढ़िया भोजन लेकर के नहीं आया है। जो चावल होते हैं, एक मुठ चावल के बराबर, जिसे सत्तू कहते हैं, अवलकी कहते हैं, जो एक प्रकार से गरीब लोगों का जो है भोजन कहलाता है, वो जो है लेकर के भगवान के लिए, जितना उनको भिक्षा में थोड़ा मिला था, वो लेकर के भगवान के लिए जो है अपनी पोटली में बांध करके सुदामा लेकर के आए थे। तो उनको बड़ी शर्म आ रही थी कि मैं वो भगवान को कैसे दूं। तो भगवान जो है उनके हृदय को समझ गए। तो भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा, तुम्हें इस प्रकार से हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक तुच्छ वस्तु को भी, जिसे वो तुच्छ समझता है, अगर प्रेम के द्वारा मुझे अर्पण करता है, प्रेम के द्वारा मुझे जो है भोग लगाता है, मुझे प्रदान करता है, तो मैं न केवल उसको ग्रहण करता हूं, बड़े ही संतुष्टि के साथ में मैं उसे खाता हूं और उसमें आनंद लेता हूं। और उसके विरोध में अगर कोई व्यक्ति, इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति बिना प्रेम के अगर मुझे बड़ी बहुमूल्य वस्तु भी प्रदान करता है, जो लोगों के नजर में अत्यंत बहुमूल्य है, मूल्यवान है, और बिना प्रेम के अगर वो मुझे प्रदान करता है, तो मैं उसे ग्रहण नहीं करता हूं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है समझना। भगवान हमारी वस्तुओं का भूखा नहीं है।
हम कितनी बहुमूल्य चीजें भगवान को देते हैं, भगवान उसका भूखा नहीं है। भगवान हमारे प्रेम का भूखा है। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। भगवान स्वयं आत्मनिर्भर है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है भगवान, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के द्वारा जब प्रेम से कुछ वो देते हैं तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। भगवत गीता में भी यही बात भगवान स्वयं कहते हैं। वो कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्ता प्रयच्छति। चाहे एक तुलसी का पत्ता क्यों ना हो, पत्रम पुष्पम, कुछ छोटा फूल क्यों ना हो, पुष्पम फलम, कुछ थोड़ा सा फल क्यों ना हो, तोयम, या फिर पानी, तुलसी में पानी में तुलसी डाल करके मुझे अर्पण क्यों ना किया जाए। जो भी मेरा भक्त मुझे प्रेम से देता है, भगवान कहते हैं तद अहम अश्नामि, उसको मैं स्वयं खाता हूं, मैं ग्रहण करता हूं। तो भगवान जो हैं वस्तुओं के भूखे नहीं है, किस भावना से हम देते हैं भगवान जो है उसे देखते हैं। भक्त की भावना क्या है? अगर हमारे पास में सब ऐश्वर्य है और सारी बहुमूल्य चीजें अगर हम अपने जो है सगे संबंधियों को, अपने पुत्रों को, उनको सबको अत्यंत बहुमूल्य चीजें देना चाहते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, और भगवान को अगर हम थोड़ा सा चावल दे दें या एक पत्ता दे दें कि नहीं भगवान तो इसी में संतुष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमें समझना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, भगवान से अगर हम प्रेम करते हैं, जैसे अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से अगर हम प्रेम करते हैं, तो उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज हम उनको प्रदान करना चाहते हैं। तो यही हमें करना है, हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हम कभी कभी बाजार में जाते हैं कि आज हम जो है घर में ये पकवान बनाएंगे, वो पकवान बनाएंगे, हम सब मिल करके जो है इस प्रकार से मजे करेंगे। ये भावना को हमें थोड़ा बदलना है। हमें क्या सोचना है कि जो बाजार के अंदर में सर्वश्रेष्ठ जो भी वस्तु मिलती है वो मैं भगवान को अर्पण करना चाहता हूँ, अपने आप को नहीं, अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार को नहीं, मैं भगवान को अर्पण करना चाहता हूँ। भगवान को अर्पण करने के पश्चात प्रसाद के रूप में हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, भोग के रूप में नहीं। ये हमें बस छोटा सा बदलाव अपने जीवन के अंदर में करना है। हम जाते हैं ना, हम मार्केट के अंदर में जाते हैं, फल लेते हैं, फूल लेते हैं, अनेकों प्रकार के पकवान लेते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर में भावना क्या रहती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे मन के अंदर में भावना रहती है हम इसका भोग करेंगे, उस भावना को बदलना है। हमें सोचना है ये भोग मैं भगवान के लिए लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि भगवान को थोड़ा सा दूध दे दिया और मैं खीर खाऊं, ऐसा नहीं है। जो भी हम अपने जीवन के अंदर में भोगना चाहते हैं वो हमें भगवान को अर्पण करना है, प्रसाद के रूप में हमें उसे ग्रहण करना है। ये भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। अन्यथा हम लोग देखते हैं एक्चुअली व्यक्ति के पास में सब कुछ है भगवान को देने के लिए, भगवान को सर्वश्रेष्ठ फल दे सकता है, अनेकों प्रकार के पकवान भगवान के लिए बना सकता है, वो ऐसा नहीं करता। भगवान के लिए थोड़ा सा दूध चढ़ा दिया, थोड़ी सी चीनी चढ़ा दी, और जो जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ दे दिया। तो फिर भगवान से प्रेम का क्या हुआ? तो हमें क्या करना है? केवल इतना ही करना है, अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ जो हमारे जीवन में जिसको हम बहुमूल्य समझते हैं उसे हमें भगवान को अर्पण करना है और प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना है। उससे क्या होगा? उससे हमारे जीवन के अंदर में पूर्ण रूप से बदलाव आ जाएगा। जब हम इस संसार को भोगते हैं, जब बिना भगवान को चढ़ाए हुए भोजन करते हैं, तो क्या होता है? वो केवल हम पाप कर्म अपने जीवन में खा रहे हैं, अपने जीवन में और पाप कर्म बढ़ा रहे हैं। ये भी भगवत गीता में बताया है, यज्ञः शिष्टः शिनो शंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय।
जो व्यक्ति भगवान को अर्पण करके भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसके सारे जीवन के पाप कर्म धुल जाते हैं। अन्यथा हम केवल पाप कर्म खा रहे हैं, अन्न नहीं खा रहे हैं, भोजन नहीं खा रहे हैं, पाप कर्म खा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सब कुछ भगवान का है। तो जब हम भगवान को चढ़ाते हैं, केवल इतना ही मंत्र है, कोई सोफिस्टिकेटेड बड़े बड़े मंत्रों की जरूरत नहीं है। केवल भक्ति के द्वारा ये मंत्र हमें बोलना है कि हे भगवान, आप इतने महान हैं, आपकी कृपा के द्वारा मुझे कुछ मिला है, ये मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। और जस्ट इतना अगर हम लोग अपनी तरफ से ये भावना रखते हैं तो भगवान उसे प्रेम के द्वारा जरूर ग्रहण करेंगे। तो ये हमें यहाँ पर समझना है, जो भगवान जो है सुदामा को समझाना चाहते हैं। फिर भी सुदामा जो है वो सोच रहे हैं कि नहीं, ये जो मैं चावल लेकर के आए हूँ ये भगवान के लायक नहीं है, भगवान को तो सबसे बढ़िया चीज देनी चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान जो है तुरंत क्या करते हैं, वो अपने हाथ के द्वारा स्वयं उनकी पोटली अपने हाथ में ले लेते हैं और भगवान जो है उसमें से एक ग्रास उठा करके अपने मुख के अंदर में ले लेते हैं और भगवान जो है संतुष्ट होते हैं। खाते हुए भगवान कहते हैं कि हे सुदामा, अगर मैं ये भोजन कर लेता हूं तुम्हारे इस ग्रास के द्वारा, न केवल मैं संतुष्ट हो जाऊंगा इसको खाने से, सारा संसार इससे संतुष्ट हो जाएगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, ये वेदों में बताया है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। अगर हम भगवान को संतुष्ट कर दे तो सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। ये हम देख सकते हैं। अगर हम पानी जड़ में डाल दें पेड़ की तो पूरे पेड़ में पानी पहुंच जाता है। अगर हम पेट के अंदर में भोजन डाल दें सारे शरीर में भोजन चला जाता है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान को संतुष्ट कर दें सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। तो भगवान ये कहते हैं वो ग्रास को खाते हुए, और भगवान जब इस प्रकार से ग्रास को खाते हैं और दूसरा जब भगवान हाथ डाल करके खाना चाहते हैं, तुरंत रुक्मिणी जो है भगवान को रोक देती है और कहते हैं कि भगवान, आपके एक ग्रास मात्र खाने से, एक ग्रास मात्र खाने से इनके पास में इस जीवन में और अगले जीवन में इतना ऐश्वर्य इनको प्राप्त हो जाएगा कि स्वर्गलोक के राजा इंद्र भी इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ये काफी है जो आप उनको देना चाहते हैं कि ये जीवन में भी और उसके अगले जीवन में भी इतना ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त हो जाएगा कि इंद्र भी उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने ये ठान ली थी कि मैं अपने भक्त की जो है इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूँ। उनकी पत्नी ने उनको जिस कार्य के लिए यहाँ पर भेजा है उसे पूर्ण करना चाहता हूँ। ये यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भगवान जो मन में सोच रहे हैं वो जानते हैं कि सुदामा ब्राह्मण, उसको मैं ऐश्वर्य प्रदान करूं तो भी वो जो है उस ऐश्वर्य के द्वारा गर्वित नहीं हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मैं बड़ी दरिद्रता में हूँ, मेरी दरिद्रता दूर करो। तो दरिद्रता में तो हम भगवान को याद करते हैं, और जब भगवान की कृपा से हमारे जीवन में ऐश्वर्य आ जाता है, पैसा आ जाता है, तब भगवान को भूल जाते हैं। कौन भगवान, कैसा भगवान, है ना। ये संसार हम लोग देखते किस प्रकार का है। इसी प्रकार से होता है, जिस व्यक्ति के पास में ताकत आ जाती है, धन दौलत आ जाती है, भगवान को भूल जाता है। तो इसलिए भगवान जो है बड़े सोच समझ करके अपने भक्तों को देते हैं। अगर वो जानते हैं कि उसका भक्त जो है उनके ऐश्वर्य देने से विचलित हो जाएगा, मार्ग से भटक जाएगा, भगवान का विस्मरण हो जाएगा, भगवान को भूल जाएगा, तो भगवान जो है उसको जहर के रूप में नहीं देंगे। लेकिन जब भगवान जानते हैं कि मेरा भक्त जो है निष्ठापूर्ण है, उसको जो है ये मैं ऐश्वर्य दूं, जैसे पांडव जो थे, देखिए
पांडव जो थे उनके पास में सारे ऐश्वर्य थे, लेकिन कभी भगवान को नहीं भूले। तो ये भगवान, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, सब भगवान का है, उनको ये ज्ञान है। लेकिन हमको जब प्राप्त हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं सब कुछ मेरा है। ये अंतर होता है भगवान के शुद्ध भक्तों का। तो भगवान के शुद्ध भक्त दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जिसके पास में बाहरी रूप से भी कुछ नहीं है, लेकिन वो भी भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लगा है। और दूसरा उसके पास में सब कुछ है, लेकिन वो जानता है मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। ये भावना उसके अंदर में निष्ठा है, वो भी भगवान का शुद्ध भक्त कहलाता है। तो भगवान यहां पर जानते थे कि सुदामा ब्राह्मण जो है विचलित नहीं होगा, वो निष्ठा के द्वारा मेरी भक्ति में जुड़ा है, दृढ़ता के द्वारा मैं उसे ऐश्वर्य प्रदान करूंगा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा उसकी भक्ति में मेरे ऊपर। इसलिए भगवान उसे प्रदान करना चाहते थे। और ये क्या होता है, जब कोई प्रेम से, जैसे सुदामा ने भगवान को प्रेम से दिया, कुछ अर्पण किया, तो भगवान की जो स्वयं पत्नी है भाग्य लक्ष्मी, जो वहां पर रुक्मिणी देवी है, स्वयं एक प्रकार से उस भक्त के घर में जा करके उन्हें वास करना पड़ता है। भगवान को श्रीनिवास कहते हैं, मतलब लक्ष्मी के निवास भगवान है। लेकिन जिस भक्त से भगवान संतुष्ट इस प्रकार से हो जाते हैं, जैसे भगवान ने सुदामा के भोजन को ग्रहण कर लिया, वहां पर जाकर के अब लक्ष्मी को रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से अब भगवान ने जो है एक ग्रास लिया और भगवान के साथ में वार्तालाप करते करते सुदामा ब्राह्मण वहां पर उन्होंने रात बिताई। अब अगले दिन वो वापस प्रस्थान करना चाहते हैं, और आगे कथा में क्या होता है इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।